जी, मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद ख़ान और प्रेसिडेंट अहले सुन्नत वल जमात सूबा जम्मू का लीगल विंग का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो बड़े हसास मुद्दे पे रखी है और मैं ये समझता हूँ कि लोग उसी तरह से इसको समझे जैसे मैं कहना चाहता हूँ मेरी बात को। देखें जी, पिछले दिनों में कुछ ट्रस्ट के जो लोग मेंबर हैं वो उलमा के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार पहले भी ये कहा है कि उलमा की तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पर्टिकुलरली जो मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम हैं फ़ारूक हुसैन मिसबाई साहब, मुफ्ती साहब, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो काम फ़ारूक हुसैन मिसबाई ने पिछले 10-15 साल में पुंछ में किया वो अब सब लोगों को नज़र है। वो दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो काम किया है तो वो सबको नज़र आता है। लेकिन कुछ चंद लोगों को जो है वो नहीं चाहते कि जो है अहले सुन्नत वल जमात की या मुसलमानों की डेवलपमेंट हो या तरक्की हो। जब भी कोई मुद्दा होता है तो बोलते फ़ारूक हुसैन मिसबाई साहब हैं और फिर भी लोग जो है वो इन्हीं के ख़िलाफ़ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो ये किसी कीमत पे किसी सूरत में जो है उलमा की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो है वो चेयरमैन ट्रस्ट से या इस्लामिया एडमिनिस्ट्रेटिव औक़ाफ़ से कि जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो ट्रस्ट को इस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं। वो ट्रस्ट जो है उन्होंने वो कचहरियों के लिए, कभी तकिया शरीफ में कचहरी होती है, कभी साईं मीरां बाबा ज़ियारत पे कचहरी होती है। क्या ट्रस्ट का जो मकसद है वो कचहरियों करने के लिए है, लोगों की कचहरियाँ मकाने के लिए है? जो ट्रस्ट की टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, जब ट्रस्ट रजिस्टर होता है, मैं लीगल फील्ड से हूँ तो मैं इसको आपको लीगल एस्पेक्ट बताता हूँ कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बाकायदा मेंशन होती हैं जब भी कोई ट्रस्ट रजिस्टर होता है। और अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की जा सकती है, ये भी कानून में प्रोविज़न है। और अगर ट्रस्ट के मेंबर जो है वो ट्रस्ट का यूज़ फ़ारूक हुसैन मिसबाई के ख़िलाफ़ या उलमा के ख़िलाफ़ बोलने में इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी दुखदाई बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव औक़ाफ़ जो कल उलमा की जो पूरे पुंछ के जितने भी हमारे उलमा थे वो सारे इकट्ठे थे, इसमें उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें 2-3 रेजोल्यूशन भी पास हुए। तो उसमें बड़ी स्ट्रांगली उन्होंने ये कहा कि जो ट्रस्ट है वो ट्रस्टी अपना काम करें और जो शरई या मसले हैं उनके लिए जो है वो उलमा की टीम है, वो उलमा उसका फ़ैसला जो है वो उलमा करेंगी। जो ये पिछले दिनों में एक मौलवी के ख़िलाफ़ कोई मसला बना, उसका अगवा को केस हुआ, उसमें कल मैंने देखा कि फ़ारूक हुसैन मिसबाई साहब ने बाकायदा एक फ़तवा भी जारी किया और उन्होंने तफ़सीलन उसमें बताया। और एक बात, अगर एक मौलवी गलत करता भी है या उसकी कोई गलती भी है तो हम सारे उलमा को टारगेट नहीं कर सकते और उसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त फ़तवा जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ शरई कानून लागू नहीं है। अगर शरई कानून लागू होता तो उस फतवे पर सख्ती से अमल होता तो एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी पुलिस से जो उसके खिलाफ जो जुर्म बनता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसके ख़िलाफ़ करें, उसमें उलमा को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से उलमा को जो टारगेट किया जा रहा है वीडियो बना के प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और ख़ासकर जो है वो हमारे मिसबाई साहब को, तो ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा बिल्कुल, हमारी जमात का एक लीगल विंग है जिसका मैं हेड हूँ। हम कानूनी एस्पेक्ट भी इसके देखेंगे कि देखो, प्रेस की आज़ादी है, हर आदमी को बोलने का हक़ है, लेकिन मीडिया में इस तरह से किसी को पर्सनल टारगेट करना या उसकी इज़्ज़त ऐसे उछालना, तो इसमें बाकायदा कानून प्रोविज़न बिल्कुल मौजूद है। हम उस पर भी गौर व खोज कर रहे हैं, हम उसके भी करेंगे। पब्लिकली हमने जो है कल हमारे उलमा ने सब ने 2-3 रेजोल्यूशन भी पास किए और वाज़ह तौर पर एक रेजोल्यूशन मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये पास किया गया है कि जो ट्रस्ट में जिस आदमी ने ट्रस्ट की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन की है उसके ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि ट्रस्ट वाले क्या कार्रवाई करते हैं और उसके बाद हम भी जो है अपने लेवल पर लीगल एस्पेक्ट जो भी हैं उसके में भी देखेंगे। के मेंबर हैं वो कोई आलम तो है नहीं है, कोई फाज़ल तो है नहीं है, उनके पास कोई फतवा देने का कोई डिग्री या वो तो है नहीं है। वो एक ट्रस्टी हैं, एक ट्रस्ट को चला रहे हैं। वो अपने उसी पावर अपनी एक्सीड ना करें। जहाँ तक शरई मसला है, कौन इमाम नमाज़ पढ़ा सकता है, कौन नहीं पढ़ा सकता, किसके पीछे है, वो शरई मसला है और वो उलमा डिसाइड करेंगे। और उलमा ने बाकायदा इस ज़िम्मन में कल एक कमेटी बनाई गई है जो तमाम जो हमारे उलमा हैं जिनकी वो तकरीरी करेगी और अगर किसी उलमा के ख़िलाफ़ किसी को कोई है मसला है तो वो उस कमेटी के पास आएगा और कमेटी बाकायदा तौर पर उसमें जो शरई एस्पेक्ट, जो शरई पहलू हैं उसमें देख के वो कमेटी फ़ैसला करेगी। ट्रस्ट के किसी मेंबर को ये हक़ नहीं है कि वो शरई मसलों में दखलंदाजी करें। ट्रस्ट का एक अपना मसला है, वो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो उसी हद तक, उसी लिमिट तक उसमें जब वो पावर अपनी एक्सीड करेंगे तो हम कानूनी पहलू भी जानते हैं कि ट्रस्ट की जो है, एक बार ट्रस्ट रजिस्टर हो जाए तो ये नहीं कि वो मालिक ही बन जाते हैं, उनकी पर्सनल मलकियत बन जाती है। ट्रस्ट होता है मफाद आमा के लिए और ये इतनी बड़ी गरम ज़ैरत साईं मीरां बाबा रहमतुल्लाह अलैह के वो ट्रस्ट है, तो इसमें तो हम मिसयूज़, एक पैसे का, एक कीमत का, एक पावर का जो है वो लोगों की बहुत बड़ी, ज़िला पुंछ की मैं बात नहीं करूँगा, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की कीमत वहाँ से जुड़ी हुई है। अगर वहाँ से कोई गलती होगी या पैसों का कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होगा या इस तरह से उस ट्रस्ट को गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो कतई तौर पर वो बर्दाश्त नहीं है। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो शरई मसला है हम वो भी उसके खिलाफ करेंगे।
देखें जी, मैं भी पुंछ का रहने वाला हूँ, मेरी भी बड़ी अकीदत है उस ज़ाहिर से, हम भी वहाँ पे आते जाते रहते हैं। कई लोगों ने मेरे पास ये कहा है जी कि वहाँ पे जो है वो पैसों की मिसअप्रोप्रिएशन मनी की फ़ंड्स की जो है वो हो रही है। तो इसमें हम एक आरटीआई के थ्रू हम वो भी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आगे जो हमारा काज ऑफ एक्शन होगा उलमा के साथ हम बैठ के, हमारी लीगल टीम बैठ के हम उसमें आगे भी देखेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। देखें जी, उलमा हमारे हर वक्त तैयार रहते हैं, जब भी उनको बुलाया जाए, जब भी उनसे बात की जाए। हमारे उलमा जो है वो डरने वाले नहीं हैं, बात करने वाले हैं। जब भी उनको कहीं भी अगर किसी मसले में उनको बुलाया जाएगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, अपनी बात वो उस तरीके से रखेंगे। और पहले जो उलमा ने कल एक मुतफ़िक़ा तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें हमारे पुंछ की 6 तहसीलों के सारे उलमा जो है वो मुतफ़क़ी सब मौजूद थे वहाँ पे। एक मुतफ़िक़ा तौर पर एक रेजोल्यूशन जो पास करके हमने ट्रस्ट को दे दिया है कि ट्रस्ट के किसी एक मेंबर के ख़िलाफ़ जो है हमारे खर्चा थे या उसके ख़िलाफ़ कुछ एलिगेशन थी, हमने ट्रस्ट को दे दिया है। अब हम देखते हैं कि ट्रस्ट वाले उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। जब भी ट्रस्ट वाले मीटिंग रखेंगे तो हम इंशाल्लाह हमारे उलमा ज़रूर उसमें जाएंगे।